जय हिंद दोस्तों, दरोगा सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो पृथ्वी के लिए संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग अपने गांव में, अभी देखिए बाढ़ का समय है, कई गांवों में क्या आ गया है, बाढ़ आ गया। अब गांव को संरक्षण करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ के लोगों को ऊंचे जगह पे बैठाते हैं, उसके खाना पीना के लिए उत्तम व्यवस्था करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं गांव का संरक्षण करना। क्या बोलेंगे? गांव का संरक्षण करना। उसी तरह हमारे पृथ्वी पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। ठीक है, अब उसके क्या बचाने के लिए अब क्या करते हैं, पृथ्वी का हम संरक्षण करते हैं। क्या करते हैं, उसी को बचाने के लिए क्या करते हैं, पृथ्वी का संरक्षण करते हैं। अब पृथ्वी के संरक्षण के लिए अब उसके लिए कई पूरे देश मिलकर एक सम्मेलन बैठाया गया था। एक क्या बैठाया गया था, सम्मेलन बैठाया गया था। अब सम्मेलन को जो बैठाया गया था उसी में से क्या होता है, उस सम्मेलन को क्या बोले थे, पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोले थे, पृथ्वी सम्मेलन। अब देखिए पहली बार जो पृथ्वी सम्मेलन बैठा था वो बैठा था हमारा, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो होता 3 से 14 जून। क्या हुआ था, 3 से 14 जून तक चला था। और कब चला था, 1992 में। क्या बोले था, 1992। प्रथम सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था, 3 लेके 14 जून तक, 3 से लेके 14 जून तक 1992 तक। क्या अब देखिए ये जो है लाइन, ये जो डेट होता है प्रथम सम्मेलन का जो डेट जब कब हुआ था, ये सब मोस्ट वीवीआई है। क्या है, मोस्ट बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, एसएससी के लिए क्या है ये, ठीक है, मोस्ट वीवीआई। और एक चीज़ क्या वीवीआई है कि अब ये हुआ था कहाँ था, ब्राज़ील के एक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील के एक शहर में हुआ था जिसका नाम क्या था, रियो डी जेनेरो। अब देखिए कहता इसमें भाग कौन कौन लिया था, इसमें लगभग कहता है 178 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। लगभग 178 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें जो था विकसित, केवल विकसित नहीं विकासशील भी देश भी भाग लिए थे। उसके जो विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग जो 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब कहता है इस पे मतलब सब लोगों ने जो भाग लिया था इस किस मुद्दे पर बात किया था, किस मुद्दे पे बात किया था। कहता है मुद्दा जो था वो था ग्लोबल वार्मिंग। क्या था, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। और क्या था, वन संरक्षण। क्या था, ग्लोबल वार्मिंग और क्या था, वन संरक्षण। ग्लोबल वार्मिंग और क्या था, वन संरक्षण। और क्या था, जैव विविधता। क्या था, जैव विविधता। और क्या था, कार्यक्रम 21। देखिए कार्यक्रम 21 को एजेंडा 21 भी कहते हैं। कार्यक्रम 21 को क्या बोलते हैं, एजेंडा 21 को। अब देखो एजेंडा 21 क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। और क्या कहता है, रियो घोषणा पत्र पे क्या हुआ था, समझौता। और क्या होता है, रियो घोषणा पत्र पर समझौता। अब देखिए इसमें याद रखने वाला चीज जो है वो है डेट और कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, और कितने देशों ने भाग लिया था, ये चीज क्या करना है हमको याद रखना। अब अगला समझते हैं, इसे कार्यक्रम 21 के, कार्यक्रम 21 को ही बोलते हैं एजेंडा 21। क्या बोलते हैं, एजेंडा 21, जो मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, अब एजेंडा 21 को समझते हैं। एजेंडा 21 होता क्या, कहता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास यूएनसीईडी के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति 800 पृष्ठों पर घोषणा पत्र। देखिए यहाँ पे जो घोषणा पत्र हुआ था रियो डी जेनेरो में, क्या होता है, रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, घोषणा पत्र पे क्या हुआ था, समझौता हुआ था। अब समझौता का जो पत्र था वो कम से कम 800 पृष्ठ, मतलब 800 पन्ना का पृष्ठ था। 800 पन्ना का एक घोषणा पत्र, 800 पृष्ठों का एक घोषणा पत्र था। कहता जिसमें सतत विकास के बारे में, किसके बारे में बात किया गया था, सतत विकास। जिसमें क्या कहता है, सतत विकास के बारे में बात किया गया था। अब के सतत विकास होता क्या, कहता ऐसा विकास या ऐसा संसाधन का विकास कीजिए। सतत विकास में क्या होता है, ऐसा संसाधन का विकास कीजिए जिसमें मेरा पीढ़ी भी, मतलब मेरा बाल बच्चा जी हो, ठीक है, मेरा पोता पोती भी हो, वो भी उस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि वो हमारे पीढ़ी भी क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो लगभग ख़त्म ना हो, जो ख़त्म, ऐसा संसाधन का बनाइए जो ख़त्म ना हो, उसको बोलते हैं हम सतत विकास या सतत संसाधन। क्या है, ठीक है। अब कहता है करने के लिए एजेंडा 21 गठित किया गया। मतलब सतत विकास करने के लिए किसका गठित किया गया था, एजेंडा 21। क्या किया गया था, एजेंडा 21। ठीक है, जिसमें कहता सभी देशों को निर्देश दिया गया, सभी देशों को निर्देश। अब देखिए किसी भी संसाधन जो विकास करने के लिए कुछ पैसे खर्च होते हैं, कुछ क्या करते हैं, पैसे खर्च होते हैं या पैसे खर्च होते हैं। अब अगर पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च
आखिर आएगा कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से, ठीक है। अब उसको पैसा खर्च करने के लिए एक कोष बनाया है जिसे बोला गया क्या, विश्व पर्यावरण कोष। क्या बोला गया, विश्व पर्यावरण कोष का स्थापना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है, बस सबसे मेन क्वेश्चन ये बता, किसके तहत विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की, किसके तहत क्या गया था, एजेंडा है, क्या गया, एजेंडा है। अब बोलता है सतत विकास प्राप्त करने के लिए कौन सा घोषणा पत्र बनेगा, तो एजेंडा 21, ठीक है, एजेंडा 21। अब समझते हैं द्वितीय सम्मेलन। देखिए द्वितीय सम्मेलन कोई खास सम्मेलन नहीं था, इसके जस्ट पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। इसके जस्ट 5 साल बाद, जस्ट 5 साल बाद क्या आ गया, इसी को मूल्यांकन के लिए कौन सा सम्मेलन आ गया, द्वितीय सम्मेलन बैठा गया, द्वितीय सम्मेलन बैठाया गया। अब इसका डेट याद रखना होगा, तो 23, देखिए यहाँ पे 92 था, 5 साल के बाद हुआ था, कितना जगह 97, ठीक है। अब देखिए डेट रखेंगे 23 से 27 जून 1997, कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क। इसमें जो सबसे भिभियाई वाला चीज़ है वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था, कब हुआ था, 1997 में, और कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क। चूँकि 5 साल बाद हुआ था, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद, इसलिए इसे बोलते हैं +5 सम्मेलन। क्या बोलते हैं, +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। उसके बाद जो हुआ क्योटो सम्मेलन हुआ। अब देखिए क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, क्योटो सम्मेलन हुआ था जापान के, क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, जापान के क्योटो शहर में, जापान के क्योटो शहर में। याद रखने वाला चीज़ इसमें क्या है, जापान शहर में, कहाँ पे हुआ था, जापान देश में, जापान देश में, और क्योटो शहर में हुआ था, क्योटो शहर में। अब हुआ था कब, 1997 में। कहाँ पे हुआ था, 1997। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखने का वही है, कौन कौन देश में हुआ था और किस शहर में हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। अब देखिए इस जो क्योटो सम्मेलन क्योटो सम्मेलन होने के लिए अब देखिए किन किन बातों पे या किन किन बातों पे चर्चा किया था क्योटो सम्मेलन में। अब क्योटो सम्मेलन में सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो था ग्लोबल वार्मिंग। क्या था, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग होता कौन कौन गैसों से, ग्लोबल वार्मिंग कौन कौन गैसों से होता है उसके बारे में चर्चा गया। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग में 6 गैसों को ठहराया, ग्लोबल वार्मिंग होने के लिए 6 गैसों को ठहराया। पहला कौन सा था, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या था, CO2। दूसरा गैस था मैथेन। क्या था, मीथेन। क्या था, मीथेन। और तीसरा गैस कौन था, N2O। कौन था, N2O। और उसके बाद था HFC। कौन था, HFC। और कौन सा, फ्लोरोकार्बन। कौन था, परफ्लोरोकार्बन। और कौन था, सल्फर हेक्साक्लोराइड। क्या था, सल्फर। इन 6 गैसों को क्या था, ग्लोबल वार्मिंग होने का इसको दोष ठहराया। क्या ठहराया, दोष ठहराया। अब दोष ठहराया, अब बोला कि इसको क्या कीजिए, सब देशों ने क्या किया, इकट्ठा संगठित बना करके इस बातों पे चर्चा किया। अब बोला इस 6 गैसों को क्या कर, अगर हमको पृथ्वी का अगर संरक्षण करना है, इन 6 गैसों का क्या करना पड़ेगा, हमको कटौती करना पड़ेगा। मतलब इस गैसों को, उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा। अब देखिए उत्सर्जन कम करने के लिए किन किन देशों ने बात रखा। अब बोला यूरोपीय संघ बोला हम 8% क्या करेंगे, कटौती करेंगे, मतलब 8% उत्सर्जन कम करेंगे। और अमेरिका बोला क्या, हम 7% को कम करेंगे। कितना बोलेगा, 7%। और जापान बोला कितना, 6%। क्या बोला, 6%। क्या बोला, 6%। इससे क्या होगा, पृथ्वी का क्या होगा, संरक्षण। क्या होगा, पृथ्वी का संरक्षण। किससे होगा संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग से। अब देखिए चूंकि इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, देखिए ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, अगर कम होगा तो हमारा क्या होगा, पृथ्वी हरा भरा होगा। कैसा होगा, हरा भरा। अब देखिए हरा को किससे बोलते हैं, हरा को किसी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रीन। क्या बोलते हैं, ग्रीन। इसलिए इस सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन को हम ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं, पर्यावरण सम्मेलन और ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं। अब समझते हैं, छोटा सा टॉपिक है, क्या है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का कोई निर्णय नहीं निकला था। इस पे बात, इसके टॉपिक पे जो बात हुआ, इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया था, ठीक है। अब देखिए समझ लेते हैं, यह जो होता है, इसका आयोजन जब हुआ था 26 अगस्त से 4 सितंबर तक 2002 में, ठीक है। तृतीय सम्मेलन, ठीक है, इसका तो डेट याद रखना ही है, ठीक है। उसके बाद कौन देश में होता है, जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जोहान्सबर्ग में। अब देखिए इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी क्या होता है, कुछ धाराएं बनाए। क्या हो गया, कुछ धाराएं, 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति बनाए थे। 150 धाराओं पे क्या होता है, विश्व स्तरीय सहमति तैयार किया गया था। लेकिन इस सम्मेलन का कोई निर्णय नहीं निकला था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए।
अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, और फेसबुक पे देखते हैं तो वीडियो को ज़रूर फॉलो किया कीजिए।